Hello, good morning students. Today we are going to read subject science NCERT for class 7th chapter 6. So what is our chapter 6? Chapter 6 is that physical and chemical change. Yes, our chapter 6 is that physical and chemical change. So students, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नाउ. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट कि व्हाट इज चेंज. चेंज क्या है? तो डेफिनेशन ऑफ चेंज इज दैट चेंज इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. चेंज एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर. और ये प्रकृति का लॉ है, नियम है. कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है. मीन्स चेंज इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट इज आल्सो नोन एज इट लॉ ऑफ नेचर. ये प्रकृति का नियम कहलाता है. बट नेचर का लॉ है. बट कैसे है तो उसको देखते हैं. बाई इन द नेचर्स, गो टू नेचर्स एंड सी द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट चेंज इन साइज. जब ह्यूमन बींग्स बर्थ करते हैं, जन्म लेते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होती, उनका डेवलपमेंट होता, तो वो क्या होगा, एक चेंज होगा. चेंज कैसे होता है? यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो. बेबी, बॉय, एडल्ट, मैन, ह्यूमन एंड दैट इज द ओल्ड पर्सन. धीरे धीरे क्या होता, साइज में क्या होता, चेंज होता. यू कैन सी इन बोथ द पिक्चर्स. धीरे धीरे जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या हुआ, चेंज हुआ. इसी तरह जैसे ह्यूमन बींग्स में चेंज होता है, तो स्टूडेंट्स प्लांट्स के अंदर भी ऐसे ही चेंज दिखाई देता है. चेंज इन साइज. प्लांट्स में कैसे होता है, ये फोक्टस न्यू बॉर्न प्लांट हो गया, फिर धीरे धीरे प्लांट की ग्रोथ हुई, फिर और ग्रोथ हुई, और धीरे धीरे वो क्या, ट्री में कन्वर्ट हो गया है. इस तरह से ही जैसे ह्यूमन बॉडी में चेंज हुआ, वैसे ही प्लांट्स के साइज में भी चेंज होता है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, चेंज इन टेम्परेचर. ये भी नेचर का ही एक पार्ट है. चेंज इन टेम्परेचर. चेंज टेम्परेचर के अंदर भी चेंज होता है. हमारी पूरी सृष्टि के अंदर चेंज होता है. जैसे डे नाइट होते हैं, सीजन चेंज होते हैं, अर्थ के कारण, रोटेशन और रिवॉल्यूशन के कारण. आपने एसएस में भी पढ़ा होगा. ये सन देखो, जब हमारा क्या होता है, समर का टाइम है, ये समर का पिक्चर लिया हुआ है यहाँ, और दैट इज़ द पिक्चर ऑफ विंटर. सीजन चेंज हो रहे हैं, तो चेंज क्या हो गया, हमारे सीजनल चेंज होता है. डे नाइट का भी चेंज होता है. इसी तरह जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, सोलर सिस्टम, यू नो दैट व्हाट इज सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं. 2 प्लैनेट्स भी क्या, सन उसका सेंटर होता है, और सन के चारों ओर क्या करते हैं, वो रिवॉल्यूशन करते हैं. तो चेंज इन पोजीशन, वो भी अपनी पोजीशन में क्या करते हैं, चेंज करते हैं. तो यहाँ पर कहाँ चेंज हो रहा है, प्लैनेट्स का चेंज होता है उनकी पोजीशन में. ओके, यस. चेंज इन कलर ऑल्सो वी सी दैट. कलर में भी चेंज होता है. देखिए ये सनराइज मतलब सनसेट, सॉरी सनसेट का टाइम है, तो जब सनसेट होता है हमारा, तो पूरा आसमान कैसा दिखाई देता है हमें, लाइट येलो, बहुत ही लाइट येलो, बहुत अच्छा सा कलर दिखाई देता है. यू कैन सी यहाँ पर, ये क्या, सनसेट, सेट का टाइम है, शाम का. ये हमारा कब का है, डे का टाइम है. डे में पूरा क्या, ब्लू आसमान दिखाई देता है. स्काई इज ब्लू अपीयर्स. एंड नाइट में क्या दिखाई देता है, नाइट में पूरा का पूरा जो स्काई होता है वो ब्लैक दिखाई देता है. तो 3 कलर्स हम यहाँ देख रहे हैं. तो इस तरह से क्या होता है, हमारे कलर्स में भी चेंज होता है. चेंज इन स्टेट ऑल्सो. स्टेट्स में भी चेंज होता है तो वाटर लिक्विड है, लेकिन उसकी हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, आप लोग 6th स्टैंडर्ड में ऑल्सो पढ़ चुके हो कि लिक्विड यानी वाटर हैज़ द 3 मेन स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो लिक्विड यहाँ पर क्या हुआ, हमने लिक्विड दिया और लिक्विड को क्या कर दिया, बॉयल कर दिया. जब लिक्विड को हम बॉयल करते हैं तो वो क्या होता है, लिक्विड टू गैस. जो वेपर्स उसके अंदर से वेपोराइज होती हैं वो क्या बन जाती हैं, गैस. तो लिक्विड टू गैस. अब इसी तरह अगर हमने अपनी फ्रिज के अंदर से कोई आइस क्यूब निकाला और उसको बाहर प्लेट में रख दिया, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है. तो आइस क्या है, आइस भी तो एक वाटर की ही सॉलिड फॉर्म है. तो वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, लिक्विड. तो यहाँ पे होता है सॉलिड टू लिक्विड. इस तरह से स्टेट्स में भी जो लिक्विड है, जो वाटर, उसकी स्टेट्स में भी चेंज होता है. ओके, सो गाइस, हमने बहुत सारे चेंज देख लिए. अब हम देखते हैं कि जो चेंज है वो चेंज है कितने टाइप्स के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट चेंजेस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंज हियर. फर्स्ट इज
रिवर्सेबल चेंज और सेकंड इज दैट नॉन रिवर्सेबल या इरिवर्सेबल चेंज। पहला रिवर्सेबल, रिवर्सेबल से ही पता लगता है कि रिवर्सेबल चेंज क्या है। ऐसा चेंज जो पहले कोई सब्सटेंस होता है और फिर वो दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है, बट कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, वापस अपनी पहली स्टेट में जा सकता है। ऐसे चेंज को हम कहते हैं रिवर्सेबल चेंज। और नॉन रिवर्सेबल इसका अपोजिट या इरिवर्सेबल। आपके लिए नॉन रिवर्सेबल भी आ सकता है और इरिवर्सेबल भी आ सकता है। इसका मीन्स होगा ये कि अगर कोई सब्सटेंस चेंज होता है तो वापस से अपनी पहली स्टेट में नहीं जाता है, दैट इज कॉल्ड द नॉन रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल चेंज। गेट इट स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी डेफिनेशन से हम इनको देख लेते हैं। ओके, यस। सो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज फर्स्ट नंबर इज दैट रिवर्सेबल चेंज। व्हाट इज रिवर्सेबल चेंज? चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड। रिवर्स्ड मतलब पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन में कोई सब्सटेंस बना लेकिन वो वापस से पहली सब्सटेंस में जा सकता है, ये रिवर्स होता है। मतलब अभी एग्जांपल्स अगर मैं बताती हूँ आपको कि अगर कोई पेपर लिया, उस पेपर को हमने क्या किया, फोल्ड कर लिया या अपने हाथ से क्रश कर लिया और वापस से हमें वही पेपर चाहिए तो हम उसको क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा रिवर्स्ड। सेकंड, यू कैन ऑब्टेन द चेंज्ड सब्सटेंस इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। सब्सटेंस चेंज होने के बाद भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही होता है, मतलब उसकी कंपोजिशन नहीं चेंज होती है। जिस चीज़ से वो बना होता है उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। थर्ड, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कोई नया पदार्थ, नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ओके, यस। जैसे कि हम एक एग्जांपल से देखते हैं तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओरिजिनल सब्सटेंस, मान लीजिए कि हमने एक पेपर की शीट ली है, दैट इज अ शीट ऑफ पेपर। इसको हमने क्या किया, इससे हमने बना ली एक पेपर बोट, ये बोट बना ली हमने, यहाँ पेपर बोट बनाई तो सब्सटेंस चेंज्ड क्या हुआ, सब्सटेंस चेंज हुआ। यहाँ पेपर था, यहाँ क्या था, हमारा पेपर था, पेपर। ओके, ये पेपर था तो ये क्या बन गई, ये तो लेकिन बोट बन गई। पेपर का क्या बन गया, बोट बन गया। तो सब्सटेंस चेंज हुआ, लेकिन जो सब्सटेंस की जो कंपोजिशन थी, यहाँ भी पेपर और यहाँ भी पेपर ही होगा, सब्सटेंस की कंपोजिशन चेंज नहीं, उसके कंपोनेंट चेंज नहीं होंगे। ओके, दूसरी एग्जांपल, दूसरे एक नीचे देखते हैं। ये भी हमारा यहाँ क्या है, ये पेपर है। यहाँ पेपर को क्या किया हमने, क्रश कर दिया। पेपर को क्रश करके उसका गोला बना लिया। अब हमें तो वापस से पेपर ही चाहिए, तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो वापस से क्या मिलेगा हमें, यहाँ पेपर मिलेगा। इसी तरह से अगर इस बोर्ड को ओपन कर देते हैं तो वापस से क्या मिलेगा, ये मिलेगा पेपर। इसी तरह अगर इस पेपर को, क्रश पेपर को ओपन कर देते हैं तो ये पेपर की पोजीशन वापस मिल जाएगी। दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिवर्सेबल चेंज, क्योंकि ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो रिवर्स्ड हैं। कोई न्यू सब्सटेंस न्यू बना लेकिन उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हुई, दैट इज द रिवर्सेबल चेंज। ओके, गॉट इट स्टूडेंट? यस। अब नेक्स्ट वी सी दैट इरिवर्सेबल चेंज। ये इरिवर्सेबल चेंज या नॉन रिवर्सेबल चेंज क्या होता है? चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ये रिवर्स्ड नहीं होता है। अगर एक बार कोई सब्सटेंस बन गया तो वापस से अपनी पुरानी स्टेट में नहीं जाता है। चेंज इन परमानेंट, चेंज इज परमानेंट, जो चेंज होगा वो बिल्कुल परमानेंट हो जाएगा, उसे वापस में फर्स्ट पोजीशन में नहीं ले जा सकते हैं। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और हमेशा याद रखना इरिवर्सेबल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। लास्ट पॉइंट इज दैट यू कैन नॉट गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस। अब अगर हमने कोई दूसरा सब्सटेंस बना लिया तो वापस से उस पहले सब्सटेंस में नहीं जा सकते हैं। ओके, तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। यू कैन सी हियर स्टूडेंट, बर्निंग ऑफ पेपर इज द बेस्ट एग्जांपल। देख लेते हैं बर्निंग ऑफ पेपर। ये एक पेपर शीट है, ये इसकी ओरिजिनल स्टेट है, क्या है, ओरिजिनल सब्सटेंस। उसकी हमने बनाई बोट। ओके, तो बोट बनाई तो बोट तो पेपर की बनी, अभी तो कोई सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ, लेकिन इस बोट को हमने कर दिया बर्न। क्या कर दिया, बर्न कर दिया। तो जैसे ही हमने इस बोट को बर्न किया, बर्न करने से क्या हो, चेंज्ड सब्सटेंसेस। पेपर था, पेपर का जब बर्न हुआ तो बर्न होने के बाद क्या होता, पेपर की बन गई ऐश। क्या बन गई, ऐश।
ऐश मतलब उसकी राख बन गई और क्या प्रोड्यूस हुआ, बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस हुआ। तो जब न्यू सब्सटेंस बना पेपर का, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, तो क्या मिला यहाँ, ऐश एंड स्मोक। हमारी स्क्रीन पर हम यहाँ दिखाई दे रही है हमको ऐश एंड स्मोक प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो ऐश और स्मोक प्रोड्यूस हुआ, अगर हम चाहें कि वापस से इसकी बोट बना लें या बोट का वापस से पेपर बना लें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल चेंज है। इसमें अगर सब्सटेंस चेंज हुआ तो वापस से अपनी ओल्ड फॉर्म में नहीं जाता है, इसलिए ये हो गया इरिवर्सिबल चेंज। गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि चेंज क्या है, नेचर कैसे चेंज करती है अपने चारों तरफ, इन्वायरमेंट में कैसे चेंज होते हैं, और जो हमारा है रिवर्सिबल चेंज और